हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर यानी जेपी पावर के ऊपर। अब देखिए, काफ़ी लोग को लग रहा है कि जब से वेदांता ने यहाँ पर 17,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का बिड किया है, उसके बाद यहाँ पर जेपी एसोसिएट को वेदांता ही बाय करेगा। क्या ऐसा सच में है? जेपी एसोसिएट को क्या सिर्फ वेदांता ही बाय कर सकता है? क्योंकि अदानी को उन्होंने आउटबिड किया था ऑक्शन के अंदर। तो क्या अभी भी जो दूसरे प्लेयर्स है लाइक अदानी, उसके अलावा पीएनबी इंफ्राटेक, ऐसे जो दूसरे प्लेयर्स हैं, क्या उनके पास मौका है जेपी एसोसिएट को या फिर जेपी पावर को बाय करने का? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि फुल एंड फाइनल यहाँ पर जेपी एसोसिएट को कौन बाय कर सकता है, वेदांता बाय कर सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। उसके रीज़न आप सुनिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि अप्रूवल्स होते हैं। अप्रूवल्स में क्या अप्रूवल है वेदांता के पास? अगर मैं अप्रूवल्स की लिस्ट आपको बताऊं, अप्रूवल में सबसे पहले आपको सीसीआई अप्रूवल चाहिए, कंपटीशन कमीशन इंडिया का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद आपको एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए फॉर द एक्विजिशन, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीओसी का अप्रूवल चाहिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब मान लेते एक मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट नहीं, आप कह सकते एग्जाम्पल समझ लो। ये एग्जाम्पल के लिए मान लेते 17,000 करोड़ बिड मारा किसने? वेदांता ने फॉर जेपी एसोसिएट। अब यहां पर अगर अदानी ये कहते हैं थोड़े टाइम के बाद, ऐसा कहना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मार के अदानी ये कहते हैं कि मैं देता हूं 18,000 करोड़, आप मुझे दे दो, तो आप ये बताइए क्या सीओसी 17,000 करोड़ में वेदांता को ये कंपनी देंगे या अदानी को देंगे? और मैं आपको बता दूं, अदानी के पास ऑलरेडी दोस्तों यहां पर सीसीआई अप्रूवल है, दालमिया भारत के पास सीसीआई अप्रूवल है, लेकिन वेदांता के पास अप्रूवल नहीं है। तो अदानी अगर 18,000 करोड़ का बिड कर देते हैं, सीओसी से बात करके वो कहते हैं कि आप 18,000 करोड़ ले लो और कंपनी मुझे दे दो, क्योंकि मैं यहां पर सीसीपीएस, जो जेपी पावर का सीसीपीएस है, वहां से मैं जेपी पावर के 25% स्टेक खरीदने वाला हूं। अगर वो भी वो ले लेते हैं तो जेपी पावर के अंदर 49% का होल्डिंग हो जाएगा अदानी का, और यहां पर जेपी एसोसिएट के अंदर भी उनकी होल्डिंग आ जाएगी। सो एक तीर से अदानी दो निशाने लगा सकते हैं, अगर अदानी चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर वो वेदांता ले या फिर कोई दूसरा प्लेयर ले ले। अगर चाहे तो हो सकता है, 18,000 करोड़ का बिड करे तो हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा आएगा तो सीओसी को तो ज्यादा पैसा ही चाहिए, क्योंकि सीओसी का तो पैसा अटका हुआ है ना। सीओसी चाहता है कि ज्यादा पैसा मिले, तो सीओसी अगर अदानी, ये आपको किसने कहा कि 17,000 करोड़ वेदांता को मिल गया? वेदांता से कोई कंपनी नहीं ले सकती है, थप्पा लग चुका है। क्योंकि अभी तक देखिए सीओसी ने अप्रूवल दिया नहीं, और सीओसी ये कह रहा है कि हमें कितना लग सकता है टाइम? 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो उन्होंने एक विंडो खोल के रखी है 2 महीने की, कि 2 महीने के अंदर कोई दूसरा प्लेयर आ जाए। सीओसी यही चाहता है, 2 महीने के अंदर कोई दूसरा प्लेयर आ जाए और कहे कि आपको मैं 18,000 करोड़ दे रहा हूं, आपको मैं 19,000 करोड़ दे रहा हूं, आपको मैं 20,000 करोड़ दे रहा हूं, वेदांता को आप कंपनी मत बेचो, मुझे बेच दो। मेरे पास तो सीसीआई का अप्रूवल भी है, मेरे पास अभी एनसीएलटी का भी अप्रूवल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वेदांता ही खरीद सकता है, वेदांता रेस में आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदांता को रेस में पीछे नहीं किया जा सकता। अदानी कर सकते हैं, दालमिया भारत कर सकता है, बहुत लोग कर सकते हैं। तो ये ऐसा कहना कि सिर्फ वेदांता ही जेपी एसोसिएट को बाय करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए, वेदांता ने अपने अप्रूवल प्रोसेस के अंदर शुरू कर दिया है, सीसीआई का नॉड ले लिया है, एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। वेदांता सीक सीसीआई नॉड, यानी अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है, अप्रूवल आया नहीं है, अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो सीसीपीएस है, सीसीपीएस को लेकर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट का रेस था, जिसमें अदानी पावर, कोटक अल्टरनेट एसेट, वेदांता, जो जेपी पावर के कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं सीसीपीएस, उसको बाय करने के लिए कौन कौन आगे आया था? अदानी पावर, वेदांता, जेपी पावर के दोस्तों सीसीपीएस को बाय करने के लिए, और कोटक अल्टरनेट और ओके3, ये सारे प्लेयर्स, यानी अदानी पावर, वेदांता, कोटक, ओके3, 4 प्लेयर थे। 4 में से दोस्तों कोटक अल्टरनेट ने क्या किया? एक बिड मारी है 7,400 करोड़ की, ये देख सकते हो 7,400 करोड़ की कोटक अल्टरनेट एसेट ने बिड करी थी, 7,400 करोड़ की, फॉर जयप्रकाश पावर वेंचर। अब दोस्तों यहां पर क्या ये वेदांता के प्लान को खराब करने की, यहां पर आप कह सकते हो बिड है,
क्योंकि वेदांता का क्या प्लान था मैं आपको बता दूं, जेपी पावर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी इन द जेपी एसोसिएट, क्योंकि जेपी एसोसिएट का ये पेरेंट कंपनी है। तो जेपी एसोसिएट यहाँ पर क्या कर रहा है, जेपी एसोसिएट को तो बाय करना ही है, लेकिन जेपी पावर जो प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप इसके स्क्रीनर पे आओगे, क्वार्टर्स पे आप देख लो, ये कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस का प्रॉफिट है अगर आप देखोगे 350 करोड़, 183, 127, 156, 200, 278, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये कंपनी को बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये कंपनी को बाय करना चाहते हैं। इस वजह से सीसीपीएस में क्या होता है, एक टर्म होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है सीसीपीएस की, कि इसकी मेच्योरिटी 2 साल हो, 3 साल हो या 5 साल हो, वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। मेच्योरिटी जैसी खत्म होगी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर के अंदर, फिर शेयर आपकी जो स्टेक है वो आ जाएगा 25% का, यानी 7,400 करोड़ में आपको 25% के जेपी एसोसिएट के, जेपी पावर के स्टेक मिल सकते हैं। अब ये बिड बढ़ भी सकती है, अदानी भी कह सकता है कि मैं आपको 8,000 करोड़ दे रहा हूं, दूसरे ओकेत्री कह सकता है मैं आपको 8,500 करोड़ दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। ये सारा जो विंडो ओपन करके रखा है ना, वो विंडो को समझिए क्यों ओपन करके रखा है। अगर इनको जेपी एसोसिएट के जो सीओसी है, क्रेडिटर्स की जो कमिटी है, अगर उनको कंपनी वेदांता को ही देना होता तो 2 महीने का टाइम क्यों मांगा अप्रूवल के लिए। ये एक पॉइंट की बात है ना कि 2 महीने का टाइम आपने मांगा क्यों। आपको जैसे बिड हुआ, अदानी और वेदांता है, ऑक्शन हुआ, जैसे ऑक्शन में होता है, बिडिंग होती है, जिसने ज्यादा बिड करा उसको मिल जाता है कंपनी। बट इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ऑक्शन का नाम नहीं दिया, इसमें चैलेंज प्रोसेस रखा, क्योंकि ऑक्शन होता तो डायरेक्टली वेदांता को आपको अप्रूवल देना पड़ता, लेकिन अब आपने कहा कि हम 2 महीने का समय ले रहे अप्रूवल के लिए। सो माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि अदानी की एंट्री हो सकती है, दालमिया की एंट्री हो सकती है, कोई दूसरे प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है। ऐसा किधर नहीं लिखा है कि वेदांता ही इस कंपनी को बाय करेगा। वेदांता रेस में आगे, कंपनी को बाय अभी सबके पास चांस इक्वल है, कोई भी बाय कर सकता है, सिर्फ रेस में वेदांता आगे आ चुका है। अब देखिए डी मर्जर का जो प्रोसेस है वेदांता का, उसको लेकर भी लोग पूछ रहे थे। देखिए डी मर्जर का जो प्रोसेस है ना, वो डिले नहीं होने वाला। काफी लोगों को लग रहा है कि वेदांता जेपी एसोसिएट का टेक ओवर करने के बाद ही यहाँ पर डी मर्जर करेगा, आपकी गलत फहमी है। डी मर्जर का प्रोसेस चालू है, उनको तो जल्द से जल्द डी मर्जर करना है कंपनी का, क्योंकि आप देख सकते हो डेवलपमेंट आया, क्योंकि एनसीएलटी ने इनका केस हियरिंग करने की बात करी। 17 सितंबर को केस इनका हियरिंग होने वाला है, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वेदांता क्यों जल्दी चाहता है, क्योंकि वेदांता ना अपने सारे पुराने जो मामलात हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। एनसीएलटी से मैंने कल ही अपडेट दिया है, उसका वीडियो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन पे लिंक आपको मिलेगा, वो वीडियो जाकर देखो। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि पूरा मामला क्या था, टीएसपीएल का मामला क्या था, जो यहाँ पर एनसीएलटी है उसने यहाँ पर क्या इनको अप्रूव किया है, डी मर्जर को अप्रूव किया है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी इनका जो मेन मोटिव है कि जल्द से जल्द डी मर्जर करवाना। सेबी ने इनको नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन उस समय पर इनका प्लान था कि 1:6 के रेशो में डीमर्जर करेंगे, डीमर्जर करेंगे, 6 कंपनी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने ओरिजिनल ब्लूप्रिंट पे आ गए, वेदांता ने रिवाइज किया कि 5 कंपनीज करना चाहिए। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वेदांता चाहता है कि जल्द से जल्द डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो और हम आगे बढ़े। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों, अभी भी किसी की भी एंट्री हो सकती है, चाहे वो अदानी हो, केतरी हो, जेपी एसोसिएट को बाय करने के लिए, चाहे वो पीएनबी इंफ्राटेक हो या दोस्तों जिंदल पावर हो, कोई भी आ सकता है और इसको बाय करने के लिए बिड कर सकता है। बट बिड के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेदांता ने बिड मारा है 17,000 करोड़, बेटर टर्म्स के साथ भी आ सकता है। यानी मान लेते हैं अदानी आता है 17,000 करोड़ कि मैं भी 17,000 करोड़ देता हूँ, आप क्या करो, मैं आपको बेटर पेमेंट टर्म्स देता हूँ। पेमेंट टर्म्स का मतलब होता है, वेदांता ने क्या कहा, मैं आपको पहले ये अमाउंट दूंगा 4,000 करोड़, फिर मैं आपको 5 साल का समय मांग रहा हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा। अदानी कहेगा मैं आपको 8,000 करोड़ अपफ्रंट देता हूँ कैश, और 3 साल का टाइम दो, 3 साल में मैं आपका सारा पेमेंट क्लियर करूँगा। कौन सी बेटर डील है सीओसी के सामने? अदानी की बेटर डील है ना, ये डील बेटर है ना कि ये डील बेटर है। सेम अमाउंट है लेकिन पेमेंट आपको जल्दी मिल रहा है। और मैं आपको एक और बता दूं, पेमेंट लेट होने की वजह से ये 17,000 करोड़ की डील 15,000 करोड़ की रह चुकी है, 2,000 करोड़ का लॉस ही है। सो हो सकता है कुछ भी, ऐसा नहीं है कि अब वेदांता ही खरीदेगा। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।